क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी इतने चुस्त, तंदुरुस्त और जोश से भरे कैसे रहते हैं? ज्यादातर लोग 60 के बाद चलने फिरने, याद रखने या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत महसूस करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग 70, 80 या 90 की उम्र पार करने के बाद भी जवानों से ज्यादा जीवंत और ताकतवर नजर आते हैं। सोचिए, 92 साल की उम्र, लेकिन न डायबिटीज, न ब्लड प्रेशर, न जोड़ों का दर्द, और आज भी खुद गाड़ी चलाकर बाजार जाना, पार्क में सैर करना, दोस्तों से मिलना। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। मैं आज आपको ऐसी ही जिंदगी की बात बताने जा रहा हूं, मेरी अपनी। मैं 92 साल का हूं और 30 साल से ज्यादा हो गए जब मुझे आखिरी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आज भी बिना लाठी के चलता हूं, गाड़ी खुद चलाता हूं और जिंदगी को पूरे मजे से जीता हूं। लोग पूछते हैं, दादाजी आपका सीक्रेट क्या है? तो मैंने सोचा, क्यों ना ये राज आप सबके साथ बांटूं, खासकर उन लोगों के लिए जो 60 पार कर चुके हैं और चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बीमारियों से लड़ने में न गुजरे, बल्कि हर दिन सेहत और खुशी से भरा हो। सच कहूं, ये कोई जादू नहीं, बस 5 आदतें हैं जिन्हें मैंने पूरे मन से अपनाया। यही आदतें मुझे आज भी जोश, ताकत और जिंदा दिली देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से। मेरी पहली आदत है सूरज उगने से पहले उठना। आप सोच रहे होंगे, इससे क्या फायदा? लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि मैं इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मानता हूं। मैं रोज सुबह 4:30 या 5 बजे तक उठ जाता हूं, जब आसमान धीरे धीरे नीला होने लगता है और पक्षियों की पहली चहचहाहट सुनाई देती है। उस वक्त मेरा मन और शरीर एक अनोखी ताजगी महसूस करते हैं। उठते ही मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीता हूं, जिसमें रात भर भीगे 4-5 किशमिश और एक अखरोट डाले होते हैं। ये मेरे पेट को साफ रखता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और दिन भर की ऊर्जा देता है। फिर मैं बाहर जाता हूं, नंगे पांव हरी घास पर थोड़ी देर टहलता हूं। ये मेरे लिए सिर्फ सैर नहीं, बल्कि ध्यान जैसा है। इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, नसें साफ होती हैं और दिमाग को सुकून मिलता है। जो कहते हैं कि उम्र बढ़ने पर नींद कम हो जाती है, वो ये आदत अपनाएं। नींद गहरी आएगी और दिन भर की थकान भी कम लगेगी। दूसरी आदत, जो शायद सबसे आसान और असरदार है, रोज थोड़ा मेहनत वाला काम करना। अब आप सोच रहे होंगे, 99 की उम्र में मेहनत? लेकिन मैं जिम या भारी वजन की बात नहीं कर रहा। मैं रोज अपने घर का कोई छोटा काम खुद करता हूं। कभी पौधों को पानी देना, कभी कपड़े तह करना, कभी रसोई में सब्जियां काटना। ये छोटे काम मुझे सक्रिय रखते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और दिमाग को चुस्त रखते हैं। मेरे एक डॉक्टर ने कहा था, रोज थोड़ा पसीना बहाओ तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 साल से ये बात मुझे सच लगती है। घर वाले कहते हैं, रहने दो, हम कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं इन्हें चलाता रहूंगा। इससे मेरी हड्डियां कभी कमजोर नहीं हुई। आज भी मैं बिना सहारे 2 से 3 किलोमीटर चल लेता हूं, सीढ़ियां चढ़ता हूं और टांगों में वो भारीपन या थकान कभी नहीं आई जो उम्र के साथ आम है। यही वजह है कि मैं बैंक हो या किराना लाने का काम सब खुद करता हूं। तीसरी आदत है सादा, सीजनल और घर का बना खाना। आप सोच रहे होंगे, ये तो सब कहते हैं, लेकिन मैंने इसे पूरी तरह अपनाया। पिछले 30 सालों में मैंने बाहर का खाना सिर्फ 2 बार खाया। एक बार पोते की शादी में और दूसरी बार जब दोस्त ने जिद की। बाकी मेरी थाली में वही होता है जो मौसम के हिसाब से खेतों में उगता है। गर्मी में खीरा, लौकी, तरबूज, सर्दी में गाजर, सरसों का साग, गुद्द, बरसात में तोरई, भिंडी, हल्की खिचड़ी। ठंडक देने वाली चीजें गर्मी में और गर्माहट देने वाली सर्दी में। मैं रोज दूध पीता हूं, लेकिन फ्रिज का ठंडा नहीं, हल्का गुनगुना, उसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा देसी घी। इससे नींद गहरी होती है और जोड़ मजबूत रहते हैं। मेरा खाना सादा है, 2 रोटी, दाल, चावल और ढेर सारी हरी सब्जी। खाने के बाद आधा कप सौंफ मिश्री, जो मेरे पाचन का राज है। लोग कहते हैं उम्र बढ़ने पर भूख कम हो जाती है,
लेकिन शरीर की जरूरत समझो तो पेट और मन दोनों खुश रहते हैं। चौथी आदत जो मेरे मन और शरीर पर सबसे ज्यादा असर डालती है, रोज थोड़ा वक्त अकेले बैठकर खुद से बात करना। मैं इसे मेडिटेशन नहीं, मन की सफाई कहता हूं। रोज दोपहर में 20 मिनट अपनी कुर्सी पर बैठता हूं, आंखें बंद करता हूं और सोचता हूं आज मैं कब हंसा, कब नाराज हुआ और किन बातों का शुक्रिया अदा किया। इस आदत ने मुझे अंदर से शांत किया है। मैंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे, अपनों को खोया, लेकिन रोज खुद से मिलने से दुख हल्का हो जाता है। आजकल लोग फोन, टीवी या शोर में डूबे रहते हैं, अपनी आवाज सुनते ही नहीं। लेकिन थोड़ा वक्त मन को दो तो टेंशन, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी सब दूर रहते हैं। एक बार डॉक्टर ने पूछा, आपकी बीपी की दवा? मैंने कहा, मेरी दवा मेरी सांस है। गहरी सांस हो और आत्मचिंतन से कई बीमारियां पास नहीं आती। पांचवी और सबसे मजेदार आदत, रोज किसी से हंसकर बात करना। मैं हर दिन कम से कम एक बार हंसता हूं, चाहे गपशप से, मजाक से या खुद पर हंसकर। हंसी मेरी दवा है। उम्र बढ़ने पर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, लेकिन मैंने सीखा हर बात को हल्के में लो तो जिंदगी हल्की लगती है। मेरे पास न बड़ी प्रॉपर्टी है, न महंगी गाड़ी, लेकिन ढेर सारी यादें हैं, माफ करके, भूलकर और खुलकर हंसकर बनाई। मेरी पोती ने पूछा, बाबा आप इतने खुश कैसे? मैंने कहा, क्योंकि मैं हर दिन याद दिलाता हूं कि जिंदगी गिनने नहीं, जीने के लिए है। ये बात आपको भी कहता हूं। हंसी, सादगी और मन की शांति आपको बीमारियों से दूर रखेगी। आखिरी आदत, मेरी ताकत का आधार, रोज किसी की बिना स्वार्थ मदद करना। मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाता हूं। किसी नौजवान को सलाह चाहिए तो अनुभव साझा करता हूं। मोहल्ले के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता हूं। उनकी हंसी और सवाल मुझे सुकून देते हैं, जो कोई दवा नहीं दे सकती। सेवा पैसे से नहीं, दिल से होती है। एक मुस्कान, एक बात या थोड़ा वक्त देकर दूसरों के लिए कुछ करो तो मन दुखों से ऊपर उठता है और ऐसा मन बीमार नहीं पड़ता। लोग पूछते हैं, आपकी ऊर्जा का राज? मैं कहता हूं, किसी की मदद करो, शरीर खुद कहेगा चल फिर से जी। इन 5 आदतों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं 92 का हूं, लेकिन मुझमें वो भरोसा, ऊर्जा और मुस्कान है जो शायद 30 साल के नौजवान में भी ना हो। 60 की उम्र में दोस्तों ने कहा, अब आराम करो, भगवान का नाम लो। मैंने कहा, भगवान को तब अच्छा लगता है जब मैं चलता फिरता, हंसता गाता और मदद करता हूं। मैंने खुद से वादा किया कि हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा मन जिए और कोई और मुस्कुराए। जिंदगी रेस नहीं, यात्रा है। हर कदम पर सीखो, हंसाओ और बेहतर बनो। 60 या 70 पार करने वालों, अगर लगता है देर हो गई तो सुनो, देर तब होती है जब हम मान लेते हैं कि कुछ बदल नहीं सकता। आज तय करो कि जीना है, सचमुच जीना है, तो उम्र सिर्फ नंबर बन जाएगी। इन आदतों को धीरे धीरे अपनाओ। सुबह जल्दी उठो, थोड़ा चलो, सादा खाना खाओ, मन से बात करो और किसी की मदद करो। फिर देखो ऊर्जा कैसे लौटती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग उदास रहता है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। बता दो, उम्र चाहे कितनी हो, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर तुम इस सफर पर हो तो मैं तुम्हें सलाम करता हूं। असली ताकत वही है जो गिरने के बाद उठाए। मैं आज भी गाड़ी चलाता हूं, जोर से हंसता हूं, खाना बनाता हूं, बच्चों को कहानियां सुनाता हूं और हफ्ते में 2 बार मंदिर के बाहर गर्म पानी और तुलसी चाय बांटता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जीना पसंद है। मैं चाहता हूं तुम्हें भी अपनी जिंदगी से प्यार हो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। कुछ सीखा, महसूस किया तो इसे उस एक शख्स के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। ऐसी कहानियों और टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। तुम्हारा हर लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मुस्कुराओ और याद रखो, मन जवान हो तो जिंदगी हर दिन नई लगती है।